ऐसा वार किया गया। आप देखिए, क्या यही दिल्ली पुलिस है? क्या यही आदमी मार रहा था? तो ये लाठीचार्ज के दौरान ये हादसे हुए। ये डंडा था और रॉड थी लोहे की राड से मारा जा रहा था। सीसीटीवी कैमरा में देखना चाहिए कि कौन अनैतिक है, कौन सही है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हिंसा हुई है। ये देश के शर्मनाक का विषय है। इस पे पूरे देश को सोचना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात क्यों नहीं सरकार इस ऐसे चीजों को रोक रही है। बताइए, उन्होंने वो दो ही चीज कहा है, झंडे और डंडे लेके आइए। भाई झंडा लेके आना, डंडा तो डंडे में डंडा, झंडे में डंडा लगेगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? उसकी परिभाषा वो न्यायालय तय करेगा। ये कथित मीडिया के कथित उन्होंने बिल्कुल अपील किया था। हम 11 बजे निकले थे। वो लोग कौन थे, कैसे गए, दिल्ली पुलिस ने कैसे जाने दिया? कल भरी ट्रक भी RDX जा सकती है। 2 साल दिल्ली वासियों पर दिया जाएगा भाई। उनकी भी तो जवाबदेही बनती, तनख्वाह लेते हैं, सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी। उन्होंने सुरक्षा के लिए क्या किया? जो पायलट जीप चलती है हॉर्न बजाती हुई, क्या सिर्फ नेताओं के लिए है? इन जनता के लिए नहीं। हर गाड़ी के पीछे 20 गाड़ी थी, उसके पीछे साइरन वाली गाड़ी होनी चाहिए, तो हूटर, उसके बाद लाउड स्पीकर हर जगह चौराहे पे लगा होना चाहिए था। सवाल सारे हमसे किए जा रहे हैं, सवाल सारे हमसे पूछे जा रहे हैं। क्या किसी ने सरकार सवाल पूछा? चतुर्वेदी रिटायर्ड BSF। निश्चित रूप से हिंसा हुई है। ये देश के शर्मनाक का विषय है। इस पे पूरे देश को सोचना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात क्यों नहीं सरकार इस ऐसे चीजों को रोक रही है। सिंपल तरीका था, इस बिल वापस ले लेते, हम घर चले जाते, कुछ होता ही नहीं। तो सरकार दिन प्रतिदिन जो ये चीजें एलिमेंट जो इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, ये कौन बढ़ावा दे रहा है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचने का विषय है कि हिंसा क्यों, देश में हिंसा क्यों। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल होता है और आरोप उसी वीडियो को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया भी राकेश टिकैत को घेर रही है और तमाम सरकार के नुमाइंदे हो चाहे प्रवक्ता हो घेर रहे हैं कि राकेश टिकैत ने आंदोलन भड़काया। इस सवाल पर क्या कैसे, उसमें क्या ऐसी चीज बताई उन्होंने? वो दो ही चीज कहा है, झंडे और डंडे लेके आइए। भाई झंडा लेके आना, डंडा तो डंडे में डंडा, झंडे में डंडा लगेगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? उसकी परिभाषा वो न्यायालय तय करेगा। ये कथित मीडिया कोर्ट है क्या? अभियोग का लग जाना अभियुक्त नहीं होता है। इस बात का निर्णय कोर्ट में होगा कि क्या वो अनैतिक, क्या नैतिक किया। कोई सर्टिफिकेट नहीं, हर ठीक है सवाल पूछिए, लेकिन इसको मान मत लीजिए कि हम दोषी हैं। रही बात, ऐसा कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया उन्होंने। किसानों की उन्होंने बिल्कुल अपील किया था। हम 11 बजे निकले थे। वो लोग कौन थे, कैसे गए, दिल्ली पुलिस ने कैसे जाने दिया? कल भरी ट्रक भी RDX जा सकती है। 2 साल दिल्ली वासियों पर दिया जाएगा भाई। उनकी भी तो जवाबदेही बनती, तनख्वाह लेते हैं, सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी। उन्होंने सुरक्षा के लिए क्या किया? क्या उनके सारे नियम कानून धरे रह गए? क्या जो पायलट जीप चलती है हॉर्न बजाती हुई, क्या सिर्फ नेताओं के लिए है? इन जनता के लिए नहीं। हर गाड़ी के पीछे 20 गाड़ी थी, उसके पीछे साइरन वाली गाड़ी होनी चाहिए, तो हूटर, उसके बाद लाउड स्पीकर हर जगह चौराहे पे लगा होना चाहिए था। शायद दिशा निर्देश जारी होते कि आप गलत रुकते, मत रुकिए। क्या ऐसा था? सवाल सारे हमसे किए जा रहे हैं, सवाल सारे हमसे पूछे जा रहे हैं। क्या किसी ने सरकार सवाल पूछा कि लाल किला आज खतरे में पड़ गया, पूरा देश खतरे में, जो धरोहर है राष्ट्र की, उसके बारे में पूछा? कल कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए लहरा क्यों गया, कैसे गया, वहाँ पे कौन नियुक्त अधिकारी, किनके वजह से गया? निश्चित रूप से संतरिक काम होता है कि मेरे डेड बॉडी में मर जाऊंगा तभी दुश्मन जाएगा। लाल किला है, कोई घर का किसी दरवाजा नहीं है, कैसे गया, क्यों संतरी मर गया? तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था, जो कि गणतंत्र दिवस था, शाम तक वैसे रहती है। सुरक्षा व्यवस्था मुझे लगता है, आशंका है कि हटा लिया गया था, सब सुनियोजित था, ये चीज होगी। तो क्या लगता है दिल्ली में सरकार का षड्यंत्र था, जैसा पहले आप लोग ध्यान हटाया जा रहा है, षड्यंत्र द्वारा यह आंदोलन हटाया जा रहा है? इस आंदोलन का ध्यान भटकाने का सब चीजें हो रही थी, ध्यान भटका दिया गया ना। अब लोग किस पे बात कर रहे हैं? झंडा लहराया इसने, हला कौम में लहराया, लेकिन ये नहीं हुआ कि कैसे झंडा गया, किसने जाने दिया, किसकी जिम्मेदारी बनती थी, क्यों लटका? कहीं ना कहीं इसको इवेंट चल रहा है। इसके परिणाम देखा, चाइना का मामला आया, देखा आपने वहाँ पर जो 450 गांव बसा लिया गए, चंदे की बात की, जबकि राष्ट्रीय मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसान, तो किसान की बात क्यों नहीं भाई? तो ये सब ध्यान भटकाने का। अभी देखिए बड़ी भारी साजिश हो रही है। अभी क्या है, कल तक यहाँ पूरी पुलिस लगी रहती थी, परसों तक अब पूरी पुलिस हटा दी गई है। यहाँ जवान बहू बेटियां हैं, लड़कियां हैं, बूढ़े हैं, कोई घटना घट जाए तो हम लोग रात को सुरक्षित जीते हैं। यहाँ तक नहीं, अब बताइए, यहाँ जवान लड़कियां, बूढ़े बच्चे हैं, जाएंगे। अब
अपने नित्य क्रिया के लिए कैसे जाएंगे? अंधेरे में लाइट काट दी गई 2 दिन से। पहले दिन हमने सोचा कि ऐसे चलेगी, दूसरे दिन पता लगा ही नहीं, हम आपको लाइट नहीं देंगे। आज सुबह जल निगम की गाड़ी गई थी, हमको पानी देने से मना किया गया। क्या यही लोकतंत्र है? हम रोते हैं, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो रो रही। सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, सवाल सरकार से नहीं पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे किसान नेताओं पर FIR दर्ज हुआ है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? भाई उनकी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई सम्मान अर्णव गोस्वामी क्यों नहीं? इनका पासपोर्ट जमा करा लिया गया, रोक लगा दी गई। नीरव मोदी क्यों लगाया गया था? सवाल कहीं न कहीं है। अपनों के लिए सब कुछ ठीक ठाक है, आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। आपके लिए वही चीज, आप राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयं संघ का झंडा लहराते तो सब सही है, और हमने तो किया भी नहीं, हम पे थोप रहे हैं। आपकी फोटो में जब वो झंडा लटका दिया तो हमारा आदमी, और जब फोटो आपके साथ मिलती है वो हमारा, तब आपका आदमी नहीं है। क्या यही लोकतंत्र है? दिल्ली पुलिस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कई किसान नेता ऐसे थे जो किसानों को भड़काते हुए नजर आए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि बैरिकेड तोड़ के लाल किला की तरफ बढ़ो। नहीं, ये वीडियो आया है, मेरी बात सुने, इसका मैं क्लिफाई करना चाहता हूँ कि 3 बार बैरिकेड्स रूट जो प्लान रूट पर क्यों लगाए गए? जब लगाए गए उनको डाइवर्ट क्यों किया गया? पहला सवाल। उग्र, हम जानते भीड़ उग्र होगी, जब उधर गए तो उधर बंद, इधर कहीं जा नहीं सकते हैं। भाई हमारा रूट प्लान कौन सा था? तो भीड़ तो उग्र होनी थी। दिल्ली पुलिस को जानना चाहिए, मैं जानता हूँ सुरक्षाकर्मी, जब उसको आप किसी को जब एक्शन करेंगे पीछे तो रिएक्शन वो आगे की तरफ धक्का देगा। एक्शन का रिएक्शन होता है, न्यूटन नियम है, न्यूटन का गतिविषयक नियम। तो गतिविषयक नियम लगाया गया। तो आपने क्या किया? पहले जाने दिया, वहाँ बैरिकेडिंग, तो जाएगा क्यों? वो तो क्रॉस करने का प्रयास करेगा ना। अब उसको कहें कि किसान गलती है, आप क्या बंधक बना रहे थे, जेल में डाल रहे थे? क्या यही आपका रूट प्लान था? जवाब देना दिल्ली पुलिस, बड़ी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? ये सवाल जवाब दे। एक क्वेश्चन सवाल यही है कि किसान नेता सरदार BM सिंह हो, भानु हो, आंदोलन लिए, और आरोप ये लगाया कि यहाँ पर नेतागिरी करने के लिए काम हो रहा है। देखिए यहाँ सारे नेता है, कोई नहीं, वो कौन सा किसान नेता है जिसके पास 5 आदमी नहीं थे? वो तो आप बोल रहे थे ना, किसान नेता चले गए, गाजीपुर बॉर्डर बंद हो गया। आप पूरा कैमरा में दिखाइए ना, गाजीपुर बंद हो गया। अरे एक आदमी के निकल जाने से आंदोलन बंद नहीं होता, गुजर के एक पैर टूट जाने से गुजर चलना बंद नहीं करता। तो कोई नेता नहीं थे जिसके, आप देखिए अगर जो चले गए अब बंद हो गया तो ये कहाँ से आवाज सुनाई दे रहा है मंच का? ये इतना आदमी कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? हम लोग कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? लोगों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। जो है कि ये कह करके भ्रम फैला करके और इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश किया गया था, और ये सरकार द्वारा यहाँ तक लाइट काट करके कई तरीके अपनाए गए क्या कि आंदोलन कल ही खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये किसान हैं, अड़े हुए अपने बातों पर, आज जो मुद्दा है उस मुद्दे पर लेकर लगातार आप लोगों के ऊपर 26 जनवरी देखा गया आंसू गैस के गोले बरसाए गए, लेकिन आंसू गैस के गोले तो बरसाए गए, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई कि कुछ तलवार लेकर कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। ये वीडियो वायरल हुए हैं, ऐसे वीडियो, और लाल किले के अंदर बहुत सारे लोगों ने। देखिए जो इस तरह के ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश किए हैं वो लोग हमारे नहीं थे, जो लोग झंडे फहराए हैं वो हमारे नहीं थे। दीप संधू का नाम निकल के आ रहा है, आ रहा है ना, तो आप लोग को पता चल गया होगा दीप सिंह सिंधु प्रधानमंत्री मोदी के साथ उसका फोटो भी है। उनके साथ किसके साथ संबंध है ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश जान चुका है अभी कि उनका किसके साथ संबंध है। तो मैं बता रहा हूँ ये बहुत शर्मनाक बात है और उनकी फांसी की सजा होना चाहिए, और ये CCTV कैमरा सारे बता देगा कि वहाँ पर कौन कौन पहुँचे हैं, सबको सजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर प्रशासन भी फेलूर है और सरकार तो काम का ही नहीं है, जिसने अपने धरोहर की रक्षा नहीं कर पाया। धरोहर है देश की, मुख्य धरोहर है, उसका रक्षा नहीं कर पाए। वहाँ जो है कि अलगाववादी, उग्रवादी और जो भी खालिस्तानी चढ़ करके झंडा फहरा दिए। देशद्रोही भी बोला जाने लगा, किसान अब देशद्रोही है, झंडा फहरा। नहीं, किसान देशद्रोही नहीं है। हाँ। वो देशद्रोही थे जिन्होंने झंडा फहराया, और किसके आदमी हैं वो पता भी चल गया, सजा मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आप लोगों का नारा शुरुआत से ही था, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर का बयान है कि किसान जल्द ही अब आंदोलन खत्म करने वाले। तो क्या लगता है कि कुछ न कुछ साजिश चल रही है? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी सत्ता के अंदर गद्दार नेता लोग बैठे हैं, तुम्हारे हर कर्मों का हिसाब किताब हम लेके जाएंगे। बिल तो वापस पहले नंबर पे करोगे तुम, उसके बाद तुम्हारी सारी फाइलें खुलेंगी। तुम्हारे जिस तरीके से तुम षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हो, जो भी
आदमी अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है। इस सरकार का काम है उसी को देशद्रोही बताओ, खालिस्तानी बता दो और उसको भगा दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश की जनता को इनकी सारी जन्म कुंडली का पता लग चुका है। इनके काले कारनामों का पता लग चुका है। 6 साल में इन्होंने क्या किया है। और हम यहाँ जब तक रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होते और इनके ताबूत के अंदर आखिरी कील नहीं ठोक देते। कील ठोक देंगे ताबूत के? जी बिल्कुल ठोक देंगे, क्योंकि ये ऐसे गद्दार लोग इस राजनीति के अंदर आए हैं। अगर ये विपक्ष में होते तो अभी 900 रुपए का सिलेंडर हो गया है। ये अपनी चड्डी सिर के ऊपर रख के संसद के आगे हंगामा करते। लेकिन अभी देखो आप, अभी कोई भी किसी भी टाइप की ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और सीधे तौर पर आप यही कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा, घर वापस नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मतलब ही नहीं होता। और अभी हमारे बंदे भी आ रहे हैं। अगर इनके पास में फोर्स है, फोर्स हमारे ही बेटे हैं वो। सैनिक आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। हम डट के मुकाबला करेंगे। आर पार की लड़ाई होगी जब तक गद्दार नेताओं को सबक नहीं सिखाएंगे। सबक क्या, इनको खत्म करना है हमने, जड़ से खत्म करना। इनका नामो निशान, इनको रावण की तरह खत्म करना है हमने। उसके बाद ही वापसी होगी। चलिए देखिए, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। आप कुछ दिखा रहे थे, ये हमारे साथ एक सरदार जी मौजूद हैं और ये जो कैमरे में दिखाने वाले हैं, आप देखें किस तरह से। हाँ, दिल्ली पुलिस जिस तरह से दावा कर रही है कि वो पे आक्रमण किया। एक दिल्ली पुलिस का जवान सेफ वन होता है, ठीक है, सेफ वन होता है। वो सारा तरफ फिटफोर होता है, हट्टा कट्टा होता है, कई किलोमीटर की ये पीटी करता है। बताइए ये आदमी उसको मार सकता है? रुकिए पहले, ये आदमी मार सकता है उसको? लेकिन उन्होंने किस बेनामी से पीटा है, कैसे पीटा है? देखिए आप देख सकते हैं कि ये लाठी के दाग, लाठियों के दाग हैं। राड से पीटा क्या हुआ था ऐसा कि आपको पीटा गया? कुछ तो कारण होगा, आपने कुछ किया होगा। ऐसे तो कोई खड़े व्यक्ति को पीटने नहीं लगेंगे। ऐसा है, मतलब एक पत्रकार लड़की थी, एक टांग टूट गई यहाँ से। उन्हें जब सरिया मारा पुलिस वाले ने, तो उसकी टांग टूट गई। तो मैंने कहा भाई इसको ले चलो, पीछे कोई नहीं है। उनने ऊपर से आंसू गैस छोड़ दिए। जब छोड़ दिए आंसू गैस, तो उसने आकर मुझे यहाँ से पकड़ा, यहाँ पकड़ा, मुझे उठा के मारा। जब मारा उनने ये नहीं देखा, उनने यहाँ लाठियां चालू कर दी। उधर मेरे और कहाँ मारा है? ये आप देख सकते हैं नीचे तक ये जो दाग पड़े, ये कह रहे हैं कि राड से मारा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, कहाँ की घटना है, कहाँ की है? आईटीओ की है, लाल किले की है ना? हाँ, ये अपना यहाँ पे मुख्यालय, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस आईटीओ के पास, वहीं पे।